IVM। नमस्कार, मैं हूं शिफा माइत्रा। स्वागत है आपका स्माइल इंडिया पे। आज मैं आपके लिए लाई हूं मजेदार समाचार देश भर से, ऐसी खबरें जिन्हें सुनकर स्माइल तो आ ही जाएगी। शुरू करते हैं दक्षिण भारत की डॉक्टर तारा राजेंद्रन से। ये महिला वीणा वादक है जो कैंसर के मरीजों की सेवा करती है संगीत के माध्यम से। बचपन में जब वो कर्नाटक शैली में संगीत सीख रही थी, उन्होंने पाया कि उनकी बीमार नानी अक्सर उनका गाना सुनकर कहती थी, तुम मुझे दर्द से मुक्त कर देती हो। तारा वो बात कभी नहीं भूली और संगीत के साथ इलाज को उन्होंने अपने जीवन का मकसद बना लिया। विदेश गई और पढ़ाई की। पाया कि रिसर्च से देखा गया है कि मोज़ार्ट की एक सिम्फनी को सुनने से लोगों को मिर्गी का दौरा कम पड़ता है। तारा ने कैंसर के संदर्भ में पढ़ाई की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। देखा कि कीमोथेरेपी के दौरान संगीत सुनने से मरीजों को राहत मिलती थी। सोचा कि हमारे देश में मौसीकी का धरोहर है, तो क्यों ना उसके साथ कुछ किया जाए। बहुत से विशेषज्ञों के साथ काम किया तो पाया कि कैंसर के इलाज में अगर शुरू से संगीत का साथ हो तो मरीज के अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मरीज की हालत बहुत बुरी हो तब भी सुगम संगीत सुनने से दर्द कुछ कम होता है। अगला कदम डॉक्टर तारा का था एक प्रोग्राम ऑन्कोलॉजी एंड स्ट्रिंग्स, जहां उन्होंने वीणा के स्वरों का असर दिखाया। इस प्रोग्राम से कई डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स ने समझा है इसका असर। तारा किसी भी मरीज की मदद के लिए अपना ये वीणा वादन मुफ्त भेजती है। अब वो सिर्फ इस काम में जुटी हुई है कि अस्पतालों में पहली स्टेज से ही संगीत को कैंसर के इलाज का हिस्सा बनाया जाए। अगली खबर है गुजरात से, राजपीपला से। यहाँ है क्वेयर बाग, एक ऐसी जगह जहाँ LGBT लोग जो गे हैं या लेस्बियन हैं आराम से आकर रह सकते हैं। इसे शुरू किया है राजपीपला के राजकुमार महेंद्र सिंह गोहिल और लक्ष्य ट्रस्ट ने। अक्सर पाया जाता है कि ऐसे लोगों को परिवार वाले स्वीकार नहीं करते। खुद महेंद्र सिंह के साथ ये हुआ तो उन्होंने राजघराना छोड़ दिया और अपने पार्टनर के साथ नर्मदा के तट पर अपने महल में रहने लगे। तब उन्हें महसूस हुआ कि LGBT लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह बनानी जरूरी है। तो अगर कोई अपने जीवन से परेशान है क्योंकि घर के लोग गे या लेस्बियन होने को पाप मानते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। पहली इंटरव्यू होती है और फिर उन्हें रहने की अनुमति दी जाती है। हर बाग के वासी को यहाँ कुछ काम करना होता है, चाहे वो खाना बनाने में मदद हो या बागबानी करें। उसके बाद वो यहाँ बिना कुछ पैसे दिए आराम से रह सकते हैं जब तक चाहें। यहाँ देश विदेश से LGBT लोग आते हैं और खुशी से रहते हैं। उन्हें यहाँ काम भी सिखाए जाते हैं जिनसे वो बाहर की दुनिया में इज्जत की रोटी कमा सकें। महल में सभी मजे से रहते हैं। उनके परिवार वालों को भी अनुमति है कि वो आकर देखें कि कैसे उनके प्रियजन रहते हैं। क्योंकि कई लोगों को मानसिक तनाव होता है, यहाँ हर हफ्ते डॉक्टर्स और काउंसलर्स आते हैं। कुछ ऐसे LGBT लोग भी हैं जो आकर यहाँ रह नहीं पाते, तो उनके लिए फोन पे या ऑनलाइन मदद की सुविधा है। महेंद्र गोहिल के अपने परिवार ने तो उसे स्वीकारा नहीं, पर यहाँ क्वेयर बाग में उन्होंने एक नया खुशहाल खानदान बनाया और दिखा दिया कि रिश्ते दिल से बनते हैं। अगली खबर है मुंबई से। यहाँ जयदीप सचदे अपने परिवार के साथ काम करते थे। कारखाने में विदेशी कपड़ों से धागा निकाला जाता था। ये ज्यादातर ऊनी कपड़ों से होता था, पर अमेरिका और इंग्लैंड से जो चदरें या मेजपोश आते थे उन्हें फेंक दिया जाता था। जयदीप जानता था कि कपड़े बनाने में कितना पानी लगता है और उससे पर्यावरण का कितना नुकसान होता है, तो उन्होंने एक नया काम करने का सोचा। तो अब ये इन चादरों को मशीनों से साफ कराते, बैग और पर्स के लिए उन्हें कटवाते और फिर मजेदार मैसेज उन पे प्रिंट कराते। हर बैग पे ये भी लिखा जाता कि इस कपड़े को रिसाइकल किया गया है। 10 साल पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी पर्यावरण को लेकर, पर बैग मजेदार थे, दाम भी ज्यादा नहीं, तो लोग खरीदने लगे। जयदीप ने बहुत मेहनत की इस काम पे, पत्नी भी साथ जुड़ गई और आज वो न सिर्फ बैग बल्कि तकिए के गिलाफ और टेबल मैट्स भी बनाते हैं। बड़े स्टोर्स में बिकते हैं और ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी मिलते हैं। जयदीप के दोनों बच्चे अपना सहयोग देते हैं ताकि हर डिजाइन यंगस्टर्स को पसंद आए। ऐसे काम जो पुरानी चीजों को नया जीवन दें, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं। कब तक स्वार्थ के लिए धरती का बोझ बढ़ाना, है ना। अब आखिरी किस्सा सुनो गुजरात के गांधी ग्राम से।
यहाँ कैट गार्डन नामक एक घर है जहाँ 200 से अधिक बिल्लियां रहती हैं, पूरे ठाट बाट से। उनका ध्यान रखने के लिए नौकर हैं जो हर बिल्ली की पसंद जानते हैं। दिन में 3 वक्त बढ़िया खाना मिलता है। बंगले में 4 कमरों में एसी है। हर बिल्ली के लिए आसन और बिस्तर है। रोज शाम को बड़े स्क्रीन पर कार्टून्स दिखाए जाते हैं, एनिमल्स वाले। ये घर बनवाया है उपेंद्र गोस्वामी ने। ये एक कस्टम क्लियरिंग एजेंट है। हुआ यूं कि उपेंद्र की बहन का निधन हो गया और उसके कुछ महीनों बाद वो और उनकी पत्नी पूजा बहन का जन्मदिन मना रहे थे केक काट के। अचानक एक बिल्ली वहां आ गई। उसे केक दिया तो उसने खाया और फिर रोज वहां आने लगी। दंपति को उससे लगाव हो गया। देखते देखते और बिल्लियों से उनकी दोस्ती हो गई। उन्होंने इस बढ़ते परिवार के लिए घर बनाने का निर्णय लिया अपने घर के बगल में। रोज उपेंद्र और पूजा उनसे मिलने जाते हैं, खेलते हैं। जीव दया नामक एक संस्था हर हफ्ते अपने यहाँ से डॉक्टर भेजती है इन बिल्लियों की देखभाल के लिए। इस तरह हर महीने लाखों का खर्च होता है इन बिल्लियों पे, जिन्हें मानो स्वर्ग नसीब हो गया। बहुत से लोग ये जगह देखना चाहते थे, इसलिए अब हर इतवार 4 घंटों के लिए लोग यहाँ आ सकते हैं। बिल्लियों के मूड पे निर्भर करता है कि वो बात करेंगी या नहीं। मेरी नजर में इससे खूबसूरत क्या ही तरीका हो सकता है किसी अपने को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप इंडिया के बारे में और दिलचस्प बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज गुड न्यूज इंडियन जरूर देखें। मुझसे बात करना चाहें तो ट्विटर या इंस्टाग्राम पे शिफा माइत्रा है मेरा हैंडल। IVM के और मजेदार पॉडकास्ट सुनने के लिए IVM का ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पे जाएं या जहां भी आप पॉडकास्ट सुनते हो IVM को खोजें। IVM के सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। अगली बार तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। अब जब आप ये पॉडकास्ट सुन चुके हो तो अगर आप इसे अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। स्माइल इंडिया हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है, तो अपने सर्कल में ये बात बताना ना भूलें। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Longest Constitution with Priya, find out what's obscene about obscenity and why artists and writers have been penalized for it. On Cyrus Says, Rochelle Rao joins Cyrus to talk about her amazing career in IPL and her comeback on The Kapil Sharma Show. Srinath Rangamani, design head at Swiggy, joins Kedar and Abhineet on Audio Gyan to take them through his design perspectives. Get all the updates regarding current immigration trends on Know Your Kanun when Amber is joined by Shoshana T. Green and Alexandra Cole, experts from Green and Spiegel. And on The Fighting Goat, Arjun and Somesh talk about the epic MMA fights of the decade, controversies, and the end of Pride FC. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we would like to thank our sponsors this week on the network, Ciet Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Kuber, and Intuit India. Thank you so much for making this possible. Season 3 of Echoes of India, your favorite history podcast, is back on the IVM Podcast Network. I'm your host, Anirudh Kanasetti. Join me on a journey through the wonders of early India as we explore the centuries between Buddha and Ashoka with critical research, empathy, and great storytelling. Along the way, you'll hear from all the vibrant peoples who shaped our world, from monks and farmers to warriors and emperors. New episodes are out every Monday.